डियर स्टूडेंट, आज हम पढ़ेंगे क्या गिब्स एनर्जी क्या होता है, गिब्स एनर्जी का डेफिनेशन क्या है और गिब्स एनर्जी की ज़रूरत क्यों पड़ी, क्या प्रोसेस हम कैसा पहचानेंगे, क्या स्पॉन्टेनियस है या फिर नॉन स्पॉन्टेनियस। इससे पहले के लेक्चर में हमने पढ़े थे क्या अकॉर्डिंग टू सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स अगर डेल्टा एच निगेटिव हो तो प्रोसेस स्पॉन्टेनियस होता है, ये हमने पढ़े। बट वी नो दैट कि मेल्टिंग ऑफ आइस जिसमें डेल्टा एच पॉजिटिव था, ठीक है, वो भी प्रोसेस क्या था, स्पॉन्टेनियस, ठीक है ना। मींस अकॉर्डिंग टू सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स ऑल एक्सोथर्मिक रिएक्शंस आर, बराबर है, कौन से बोलो, एक्सोथर्मिक रिएक्शंस आर स्पॉन्टेनियस प्रोसेस, बराबर है। सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का ये कहना था अगर डेल्टा एच का नेगेटिव वैल्यू हो मींस एक्सोथर्मिक रिएक्शन हो तो वो प्रोसेस स्पॉन्टेनियस होगा। बट ऑब्जर्व ये किया गया है कि आइस का कन्वर्जन वाटर में होता है तो उस वक्त डेल्टा एच पॉजिटिव आया और वो प्रोसेस भी स्पॉन्टेनियस था, ठीक है ना। तो इसका मीनिंग क्या हो रहा कि सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स ये सही तरीके से समझा नहीं पाया कि प्रोसेस स्पॉन्टेनियस कब रहेगा और नॉन स्पॉन्टेनियस कब रहेगा। उसने एक लॉजिक इस्तेमाल किया था, दैट इज डेल्टा एच अगर निगेटिव हो बोले तो स्पॉन्टेनियस और पॉजिटिव हो तो नॉन स्पॉन्टेनियस। बट इट इज, है ना, रॉन्ग प्रूफ, वो रॉन्ग प्रूफ हुआ है, ठीक है ना। सेकंड पॉइंट हमने देखे थे इससे पहले लेक्चर में, याद होगा आपको कि डेल्टा एस अगर पॉजिटिव हो तो वो प्रोसेस स्पॉन्टेनियस बताए थे और अगर डेल्टा एस नेगेटिव हो तो प्रोसेस क्या रहेगा बोले, नॉन स्पॉन्टेनियस, बराबर ना। लेकिन लिक्विफिकेशन ऑफ गैस की अगर हम बात करेंगे, गैस को अगर हम लिक्विफाइड करेंगे, ठीक है, तो उसमें डेल्टा एस तो नेगेटिव देखा गया बट प्रोसेस क्या था, स्पॉन्टेनियस, दैट इज लिक्विफिकेशन ऑफ गैस। गैस को जब हम लिक्विफाई करेंगे, ठीक है ना, गैस का कन्वर्जन काय में हो रहा है, लिक्विड में हो रहा है, तो उसमें डेल्टा एस पॉजिटिव आना चाहिए था बट वहां पर डेल्टा एस निगेटिव आया और वो प्रोसेस क्या था, स्पॉन्टेनियस, बराबर है। तो इसका मीनिंग क्या हो रहा, क्या डेल्टा एस और डेल्टा एच का ये टर्म्स ये नहीं समझा पाया क्या कौन से प्रोसेस स्पॉन्टेनियस हो गया और कौन से प्रोसेस नॉन स्पॉन्टेनियस हो गया। समझाया था लेकिन 100% ये करेक्ट नहीं समझा पाया। कौन कौन बोलो, डेल्टा एच और डेल्टा एस का टर्म्स, ठीक है ना। तो इसके लिए एक नया कंसेप्ट है, दैट इज गिब्स एनर्जी। गिब्स एनर्जी ये है बेटा, देखो ध्यान से आप, क्या G इज इक्वल टू H माइनस टी एस, ये फॉर्मूला है। G रहेगा इसमें गिब्स एनर्जी, ध्यान से देखिएगा, G क्या है बोलो, गिब्स एनर्जी। H है एंथैल्पी, S है एंट्रोपी और T है टेम्परेचर इन केल्विन, टेम्परेचर इन केल्विन, ओके। ध्यान से देखिएगा, किसी भी रिएक्शन का हम एंथैल्पी नहीं निकाल सकते बल्कि क्या निकाल सकते हैं बताइए, चेंज इन एंथैल्पी, बराबर है। किसी भी रिएक्शन का हम एंट्रोपी डिटरमाइन नहीं कर सकते बट चेंज इन एंट्रोपी डिटरमाइन कर सकते हैं। तो इस तरह यहाँ पर एक फॉर्मूला बनेगा कि गिब्स एनर्जी नहीं निकाल सकते हैं बल्कि क्या निकालेंगे, डेल्टा जी चेंज इन गिब्स एनर्जी इज इक्वल टू H माइनस डेल्टा टी एस, okay, but we know that most of the chemical reaction are takes place at constant temperature and constant pressure। बहुत सारे केमिकल रिएक्शन या फिर मैनी केमिकल रिएक्शन जो है ये कांस्टेंट टेम्परेचर और प्रेशर पर होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने टेम्परेचर को कांस्टेंट मान लिया, सो डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस, ये एक इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, ध्यान से देखिएगा, ठीक है। अब डेल्टा जी बेटा ये इक्वल रहता है, डेल्टा जी इज इक्वल टू माइनस डब्ल्यू यूजफुल वर्क बाय द सिस्टम, या फिर माइनस डेल्टा जी इज इक्वल टू डब्ल्यू यूजफुल वर्क बाय द सिस्टम। तो ध्यान से देखिएगा, इसका डेफिनेशन हमने यहाँ पर लिखे हैं। अगर आपको ये फॉर्मूला याद है तो डेफिनेशन आपको 100% याद हो जाएंगे। देखिए, थर्मोडायनेमिक क्वांटिटी डिक्रीज हो रहा है, डिक्रीज in whose value during a process is equal to the maximum useful work, काय की इक्वल रहेगा, maximum useful work के, है ना, work is done by the system। ध्यान से देखिएगा कि ये जो है गिब्स एनर्जी, बराबर है, गिब्स एनर्जी जो है ये एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी, ठीक है। थर्मोडायनेमिक के दो प्रॉपर्टी, एक्सटेंसिव और इंटेंसिव प्रॉपर्टी। एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी जो है ये अमाउंट ऑफ मैटर पर डिपेंड रहती है, बराबर है। अब ध्यान से देखिएगा कि थर्मोडायनेमिक क्वांटिटी डिक्रीज इन हुज वैल्यू, डिक्रीज हो रहा है इसका वैल्यू,
इन हुज वैल्यू ड्यूरिंग अ प्रोसेस इज इक्वल टू द, काय की इक्वल है बोलो, इज इक्वल टू द मैक्सिमम यूजफुल वर्क डन बाय द सिस्टम। ओके, अब ध्यान से देखिएगा, क्या ये जो है डेल्टा जी, ये रहता स्टेट फंक्शन, डेल्टा जी इज इक्वल टू जी फाइनल माइनस जी इनिशियल, है ना। ये क्या बताइए, स्टेट फंक्शन, मतलब ये इनिशियल और फाइनल स्टेट पर डिपेंड रहता, रिएक्शन के किस पर डिपेंड रहेगा, इनिशियल और फाइनल स्टेट पर, बराबर है। डेल्टा जी इज इक्वल टू, है ना, जी फाइनल माइनस जी इनिशियल, ठीक है। यहां तक के समझ गया, डेफिनेशन समझ में आ गया। मतलब डेल्टा एच और डेल्टा एस ये सही तरीके से समझा नहीं पाया कि कौन से प्रोसेस स्पॉन्टेनियस हो गए और कौन से प्रोसेस नॉन स्पॉन्टेनियस हो गए। इसको सही तरीके से 100% किससे समझा है, गिब्स एनर्जी ने। अब ध्यान से देखिएगा, हम गिब्स एनर्जी को डिटेल पढ़ते हैं, लेकिन मैं थोड़ा सा पहले आपको बेसिक याद दिला दूं कि डेल्टा एस टोटल एंट्रोपी चेंज इज इक्वल टू द डेल्टा एस सिस्टम प्लस डेल्टा एस सराउंडिंग। ओके, डेल्टा एस सिस्टम प्लस डेल्टा एस सराउंडिंग इज ग्रेटर देन जीरो फॉर स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। कौन से प्रोसेस के लिए, स्पॉन्टेनियस प्रोसेस के लिए, फॉर स्पॉन्टेनियस प्रोसेस, बराबर है ना। ध्यान से देखिएगा, एक नया फॉर्मूला याद रखिए आप, डेल्टा एस सराउंडिंग इज इक्वल टू माइनस डेल्टा एच बाई टी। ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, आपको एज इट इज लर्न कर लेने का है। डेल्टा एस सराउंडिंग इज इक्वल टू माइनस डेल्टा एच बाई टी। ओके, इस वैल्यू को आप यहां पर रखिए, बताइए कैसे लिखेंगे, बोलो डेल्टा एस टोटल, ओके, इज इक्वल टू द डेल्टा एस सिस्टम, ठीक है, माइनस डेल्टा एच बाई टी। ओके, पूरी टर्म्स को हम माइनस टी से मल्टीप्लाई करते हैं, बोलो माइनस टी डेल्टा एस टोटल इज इक्वल टू द माइनस टी डेल्टा एस सिस्टम, है ना, माइनस इंटू माइनस प्लस, है ना, टी यहाँ पर टी डेल्टा एच बाई टी, तो ये क्या रहेगा, डेल्टा एच, है ना। कैसे लिख सकते, माइनस टी डेल्टा एस टोटल इज इक्वल टू द, बोलो डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस, बराबर है ना। ध्यान से देखिएगा और थोड़ा सा कंपेयर कीजिए, मैं इसको इक्वेशन नंबर 1 मान लेता हूं, इसको आप इक्वेशन नंबर 2 मान लीजिए। बताइए कैसे लिखें, कंपैरिजन बिटवीन इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, कंपैरिजन बिटवीन इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, सो वी कैन रिटर्न एज डेल्टा जी इज इक्वल टू माइनस टी डेल्टा एस, बराबर है। अब ये हमारे को पता था, अगर डेल्टा एस ग्रेटर देन 0 हो तो प्रोसेस स्पॉन्टेनियस होगा, लेस देन 0 हो तो नॉन स्पॉन्टेनियस होगा, और इक्वल टू 0 हो तो क्या रहेगा, इक्विलिब्रियम। ओके, ध्यान से देखिएगा, ये नोट किया आपने। चलिए देखिए, कुछ टर्म्स मैं आपको समझा देता हूं इससे रिलेटेड, ठीक है। चलिए नोट किया आपने, तो क्लीन साफ कर देते इसको। हाँ देखिए क्या लिखेंगे बताओ, डेल्टा जी इज इक्वल टू माइनस टी डेल्टा एस। ओके, डेल्टा जी इज इक्वल टू माइनस टी डेल्टा एस, ठीक है। मीन्स क्या हो रहा है यहां पर बताइए, कि डेल्टा जी जो है ये अपोजिट है किसके, डेल्टा एस के, है ना, फॉर स्पॉन्टेनियस प्रोसेस, फॉर स्पॉन्टेनियस प्रोसेस, ठीक है ना। डेल्टा एस इज ग्रेटर देन 0, है ना, फॉर नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस, नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस डेल्टा एस इज लेस देन 0, मतलब डेल्टा एस निगेटिव रहेगा एट इक्विलिब्रियम स्टेट, इक्विलिब्रियम स्टेट डेल्टा एस इज इक्वल टू 0, ठीक है। थोड़ा ध्यान से देखिएगा, क्या जब यहां पर डेल्टा एस इज लेस देन ग्रेटर देन 0 है, देन डेल्टा जी इज, बोलो, लेस देन 0, बराबर है। इसका मीनिंग क्या हो रहा, अगर डेल्टा जी नेगेटिव हो तो प्रोसेस होगा बेटा स्पॉन्टेनियस, क्या होगा, स्पॉन्टेनियस, ठीक है ना। अगर डेल्टा जी पॉजिटिव हो, डेल्टा जी क्या हो बताइए, पॉजिटिव, तो प्रोसेस रहेगा नॉन स्पॉन्टेनियस, ठीक है। और इक्विलिब्रियम पर क्या रहेगा, बोलो डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस। इक्विलिब्रियम पर क्या रहेगा बताइए, डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस, ठीक है ना।
अब इसका मीनिंग क्या हो रहा, देखिए क्या यहाँ पर क्लियर कट रीजन इसका ये है, क्या वो प्रोसेस स्पॉन्टेनियस होगा जिसमें डेल्टा जी का वैल्यू निगेटिव हो, वो प्रोसेस नॉन स्पॉन्टेनियस होगा जिसमें डेल्टा जी का वैल्यू पॉजिटिव हो। यहां तक क्या आपको समझ में आएगा? वो प्रोसेस स्पॉन्टेनियस होगा जिसमें डेल्टा जी का वैल्यू निगेटिव हो, और वो प्रोसेस नॉन स्पॉन्टेनियस होगा जिसमें डेल्टा जी का वैल्यू पॉजिटिव हो। ठीक है ना? अब देखिए डेल्टा जी का वैल्यू निकाल सकते हैं हम, लेकिन इसमें थोड़ा सा प्रॉब्लम था, अगर टेम्परेचर और प्रेशर चेंज हो जाए तो इसमें कुछ दिक्कत आ सकती थी। तो इसके लिए हम यहां से अब एक नया टर्म्स यूज करेंगे, दैट इज डेल्टा जी नॉट स्टैंडर्ड, क्या रहेगा? स्टैंडर्ड गिव्स एनर्जी चेंज। क्या रहेगा बेटा? स्टैंडर्ड गिव्स एनर्जी चेंज। सो इसके लिए एक नया फॉर्मूला, डेल्टा जी इज इक्वल टू, है ना, डेल्टा जी नॉट इज इक्वल टू डेल्टा एच नॉट माइनस टी डेल्टा एस नॉट, बराबर है। ये जो नॉट हमने फॉर्म लगा दिया दैट इज स्टैंडर्ड फॉर्म। और स्टैंडर्ड कंडीशन क्या है बताइए? स्टैंडर्ड कंडीशन मतलब यहाँ पर हम गिव्स एनर्जी अगर डिटरमाइन करेंगे तो इसके लिए टेम्परेचर चाहिए, यूनिवर्सल रूम टेम्परेचर दैट इज 298 केल्विन, एंड प्रेशर चाहिए इसमें 1 एटीएम। कितना? 1 एटीएम। ठीक है ना? यहां तक के समझ गया? डेल्टा जी इज इक्वल, डेल्टा जी नॉट इज इक्वल टू डेल्टा एच नॉट माइनस टी डेल्टा एस। क्यों? क्योंकि गिव्स एनर्जी जो है, देखिए अगर यहां पर हम अलग अलग टेम्परेचर पर गिव्स एनर्जी निकालेंगे, ठीक है ना, तो प्रोसेस वहां पर स्पॉन्टेनियस हो सकता है, नॉन स्पॉन्टेनियस हो सकता है। इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए यहां पर हमारे को लेना पड़ेगा डेल्टा जी नॉट, मतलब इसका स्टैंडर्ड फॉर्म। एक फॉर्मूला और एक ये है बेटा, देखिए डेल्टा जी नॉट ये रहेगा, सब किसके लिए बताइए आप? रिएक्शन के लिए। ये भी किसके लिए है? रिएक्शन के लिए। ये भी किसके लिए है? रिएक्शन के लिए। ओके, सेकंड फॉर्मूला ये है, देखिए डेल्टा जी नॉट इज इक्वल टू, बराबर है, डेल्टा जी नॉट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू द, ठीक है, डेल्टा जी नॉट, है ना, फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट माइनस डेल्टा जी नॉट फॉर्मेशन ऑफ रिएक्टेंट। फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट माइनस फॉर्मेशन ऑफ रिएक्टेंट, मतलब सेम क्या, प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट, डेल्टा जी लगा देने का इसमें। ठीक है ना? यहां तक क्या आप समझ गए? ठीक है, देखिए अब प्रोसेस स्पॉन्टेनियस कब होगा, नॉन स्पॉन्टेनियस कब होगा, वो टेबल में आपको समझा देता हूं, ध्यान से देखिएगा। ये नोट किए क्या? ये दो फॉर्मूले वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको याद कर लेना। और एक ये फॉर्मूला मैं न्यूमेरिकल जब सॉल्व कराऊंगा आपको तब ये फॉर्मूले पूछूंगा। ठीक है ना? ध्यान से देखिएगा। क्या प्रोसेस स्पॉन्टेनियस कब होगा? जब डेल्टा जी नेगेटिव हो। प्रोसेस नॉन स्पॉन्टेनियस कब होगा? जब डेल्टा जी पॉजिटिव हो। और इक्विलिब्रियम पर क्या रहेगा बताइए आप? सर इक्विलिब्रियम पर प्रोसेस रहेगा नाइदर स्पॉन्टेनियस नॉर नॉन स्पॉन्टेनियस। ओके, अब ध्यान से देखिएगा। चलिए नोट किया आपने? हाँ देखो देखिए हम टेबल ड्रॉ करते हैं यहां पर, डेल्टा एच, डेल्टा एस, और ये रहेगा बेटा डेल्टा जी। अगर डेल्टा एच नेगेटिव हो, डेल्टा एच पॉजिटिव हो, ओके, तो डेल्टा जी जो है ये नेगेटिव रहेगा हमेशा। देखिए क्यों होगा ऐसा? एट ऑल टेम्परेचर, किसी भी टेम्परेचर पर। मेन फॉर्मूला क्या है? डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस, बराबर है। जब यहां पर डेल्टा जी इज इक्वल टू, ये क्या है बोला? नेगेटिव माइनस टी, और ये क्या रहेगा? नेगेटिव। ओके, मतलब यहां पर देखिए क्या ये प्रोसेस कौन सा है? एक्सोथर्मिक, और यहां पर एंट्रोपी इंक्रीज हो रही, रेंडमनेस इंक्रीज हो रहा, तो डेल्टा जी रहेगा बेटा इसमें नेगेटिव, है ना, मीन्स स्पॉन्टेनियस। क्या रहेगा बताइए? स्पॉन्टेनियस एट ऑल टेम्परेचर, या फिर एट एनी टेम्परेचर, किसी भी टेम्परेचर पर। ओके, प्रोसेस क्या रहेगा? डेल्टा जी नेगेटिव। क्यों? क्योंकि देखिए यहां से डेल्टा एच जो फेवर है मतलब स्पॉन्टेनियस प्रोसेस के फेवर में है, डेल्टा एस भी किसके फेवर में? स्पॉन्टेनियस, बराबर। जब ये दोनों स्पॉन्टेनियस के फेवर में है तो डेल्टा जी भी क्या रहेगा? स्पॉन्टेनियस। यहां से देखिए डेल्टा जी क्या रहा, बोलिए? डेल्टा जी ये आएगा नेगेटिव। ओके, यहां तक के समझ गया? सेकंड देखिए आप, क्या अगर मान लीजिए यहां पर प्रोसेस हो एंडोथर्मिक, कौन सा? एंडोथर्मिक, ये पॉजिटिव,
एंट्रोपी अगर डिक्रीज हो दैट इज एस डिक्रीजेस, बराबर है ना। तो यहाँ पर डेल्टा जी आएगा पॉजिटिव। इसका मीनिंग क्या हो रहा है, डेल्टा जी इज इक्वल टू, बताइए आप, ये क्या है पॉजिटिव, ठीक है, माइनस टी, और ये क्या रहेगा बेटा नेगेटिव, माइनस इंटू माइनस प्लस, मतलब डेल्टा जी क्या आ रहा है इसमें पॉजिटिव आ रहा है। ओके, जब डेल्टा जी पॉजिटिव आएगा तो प्रोसेस क्या रहेगा बताइए आप, नॉन स्पॉन्टेनियस एट एनी टेम्परेचर, नॉन स्पॉन्टेनियस, ओके, एट एनी टेम्परेचर, बराबर ना। देखिए नॉन स्पॉन्टेनियस एट एनी टेम्परेचर, अगर आपको ये समझना है तो ये क्या है बेटा, लेस देन जीरो है, मतलब क्या है बोलो, डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस इज लेस देन जीरो, और टी डेल्टा एस, ठीक है, बोलो टी डेल्टा एस इज ग्रेटर देन डेल्टा एच, बराबर है, और टी इज इक्वल टू डेल्टा एच बाय डेल्टा एस। ओके, सेम थिंग यहाँ पर ही आएगी, ये समझ में आएगा आपको स्पॉन्टेनियस और नॉन स्पॉन्टेनियस पर। ओके, सेकंड देखिए आप, क्या यहाँ पर ये ले लिया हमने एक्सोथर्मिक, ओके, और यहाँ पर एंट्रोपी रैंडमनेस डिक्रीज हो रहा, ठीक है, और यहाँ पर देखिए एक तो डेल्टा जी पॉजिटिव हो सकता है और डेल्टा जी नेगेटिव हो सकता है। क्या होगा, डेल्टा जी पॉजिटिव भी होगा और डेल्टा जी नेगेटिव भी होगा, लेकिन डेल्टा जी पॉजिटिव होगा बेटा यहाँ पर लो टेम्परेचर पर। अगर लो टेम्परेचर है, टेम्परेचर कम है, ये है देखिए डेल्टा जी इज इक्वल टू, चलो बोलो जल्दी से, ये माइनस, ओके, माइनस, उसके बाद में क्या रहेगा, ये नेगेटिव, ठीक है, माइनस टी, ठीक है ना। उसके बाद देखिए डेल्टा एस, डेल्टा एस भी क्या है नेगेटिव है, ठीक है। तो इसमें दो कंडीशन हो सकती है, अगर टेम्परेचर कम रहा तो आंसर आएगा नेगेटिव में, और अगर टेम्परेचर ज्यादा हो तो आंसर आएगा पॉजिटिव में, बराबर है। मान लीजिए अगर यहाँ पर टेम्परेचर कम हो तो डेल्टा एस रहेगा बेटा नेगेटिव, और ये प्रोसेस होगा स्पॉन्टेनियस, और अगर यहाँ पर टेम्परेचर ज्यादा हो, बराबर है, तो आंसर क्या में आएगा पॉजिटिव में आएगा, इससे ज्यादा रहेगा टेम्परेचर, बराबर, माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा, आंसर क्या में आएगा, अगर पॉजिटिव में आएगा, ठीक है, टेम्परेचर अगर ज्यादा हो, हाई टेम्परेचर, किस पर हो, हाई टेम्परेचर पर, बराबर है। डेल्टा जी पॉजिटिव आ रहा मतलब प्रोसेस क्या रहेगा बेटा, नॉन स्पॉन्टेनियस, प्रोसेस क्या रहेगा, नॉन स्पॉन्टेनियस। ओके, ध्यान से देखिएगा। इसके बाद देखिए अगर मान लीजिए आप दोनों भी पॉजिटिव हो, मतलब रिएक्शन भी क्या हो, एंडोथर्मिक हो, और एंट्रोपी भी इंक्रीज होती है ना। तो इसमें भी दो चीजें हैं, क्योंकि फॉर्मूला क्या है, डेल्टा जी इज इक्वल टू, ये क्या है बोलो, पॉजिटिव, ठीक है, माइनस टी, और ये नेगेटिव, ठीक है ना। इसमें दो चीजें हो सकती है, टेम्परेचर ज्यादा भी हो सकता है और टेम्परेचर कम भी हो सकता है, ठीक है। अगर टेम्परेचर ज्यादा रहेगा तो डेल्टा जी आएगा नेगेटिव एट हाई टेम्परेचर, बराबर ना, हाई टेम्परेचर। अब डेल्टा जी अगर नेगेटिव आएगा तो प्रोसेस रहेगा स्पॉन्टेनियस, ठीक है। टेम्परेचर अगर कम होगा, टेम्परेचर अगर कम होगा, लो टेम्परेचर, तो डेल्टा जी आएगा पॉजिटिव, और प्रोसेस रहेगा बेटा नॉन स्पॉन्टेनियस, ठीक है। तो इसके जरिए हम क्या निकाल सकते हैं कि कौन सा प्रोसेस स्पॉन्टेनियस रहेगा और कौन सा प्रोसेस नॉन स्पॉन्टेनियस रहेगा, जिसका सही आइडिया डेल्टा एच और डेल्टा एस नहीं दे पाया था, बल्कि किसने दिया था, डेल्टा जी ने। डेल्टा जी का ये कहना है कि अगर डेल्टा एच नेगेटिव डेल्टा एस पॉजिटिव हो तो डेल्टा जी नेगेटिव आएगा, मतलब प्रोसेस स्पॉन्टेनियस होगा। अगर डेल्टा एच पॉजिटिव और डेल्टा एस नेगेटिव हो तो प्रोसेस नॉन स्पॉन्टेनियस होगा किसी भी टेम्परेचर पर। अगर डेल्टा एच और डेल्टा एस बोथ आर नेगेटिव, ये दोनों भी नेगेटिव हो, बराबर ना, दोनों भी अगर नेगेटिव हो तो लो टेम्परेचर पर प्रोसेस रहेगा स्पॉन्टेनियस, मतलब ये टेम्परेचर पर डिपेंड रहेगा, और हाई टेम्परेचर पर प्रोसेस रहेगा नॉन स्पॉन्टेनियस। ओके, अब इसके बाद ध्यान से देखिएगा, अगर प्रोसेस एंडोथर्मिक हो, एंट्रोपी इंक्रीज होता है, मतलब डेल्टा एस पॉजिटिव हो, तो डेल्टा जी अगर नेगेटिव मीन्स टेम्परेचर अगर ज्यादा हो तो डेल्टा जी नेगेटिव रहेगा, प्रोसेस होगा स्पॉन्टेनियस। और अगर देखिए टेम्परेचर लो हो तो डेल्टा जी पॉजिटिव आएगा, प्रोसेस होगा नॉन स्पॉन्टेनियस, ठीक है। तो ये टॉपिक था गिब्स एनर्जी चेंज या फिर गिब्स फ्री एनर्जी चेंज। तो मेन फॉर्मूला क्या क्या पढ़े हमने इसका, एक ये पढ़े कि डेल्टा जी नॉट इज इक्वल टू डेल्टा एच नॉट माइनस टी डेल्टा एस नॉट, ओके। सेकंड ये है बेटा कि डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस, ये पढ़े हमने, और डेल्टा जी नॉट है ना,
ऑफ रिएक्शन, डेल्टा जी नॉट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू द डेल्टा जी नॉट ऑफ है ना फॉर्मेशन ऑफ रिएक्टेंट, सॉरी फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट माइनस डेल्टा जी नॉट है ना फॉर्मेशन ऑफ रिएक्टेंट। ठीक है, अब देखिए जो एलिमेंट्स स्टैंडर्ड स्टेट में हो काय में, ये होगा टेबल। ठीक है, देखिए डेल्टा जी नॉट ऑफ क्लोरीन देखेंगे हम, ये गैसियस स्टेट में है तो इसका डेल्टा जी नॉट 0 रहेगा। काय पर बोलिए, स्टैंडर्ड स्टेट पर, मतलब एट 25 डिग्री सेल्सियस एंड 1 atm एटमॉस्फेरिक प्रेशर, इतने प्रेशर पर। अगर हम बी आर की बात करेंगे, बी आर लिक्विड रहता है नेचुरल स्टेट में, तो डेल्टा जी नॉट कितना आ जाएगा 0 है ना। अगर हम यहाँ पर आई की बात करेंगे, डेल्टा जी नॉट I2, ये बेटा सॉलिड स्टेट में है, क्या में है सॉलिड स्टेट में रहता नेचुरली, तो डेल्टा जी नॉट कितना आ जाएगा इसका 0 आ जाएगा। ठीक है ना। अगर हम डेल्टा जी नॉट है ना O2 गैस की बात करेंगे, तो ये नेचुरली कौन सी स्टेट इसकी, गैस स्टेट, तो डेल्टा जी क्या रहेगा इसमें 0। यहाँ तक के समझ गया। ठीक है, अब ध्यान से देखिएगा, इसके बाद के लेक्चर में पढ़ते हैं हम टेम्परेचर एंड इक्विलिब्रियम। ठीक है, बाय।